इधर अतीक अहमद को किया गया दफन, उधर शाइस्ता ने खाली कसम अतीक की कब्र पर तभी जाऊंगी जब इंतकाम पूरा होगा। अतीक के बेटे बनेंगे करण अर्जुन, इसीलिए योगी ने लिया बड़ा फैसला। अतीक के दोनों नाबालिग बेटों के साथ कर दिया गया खेल। अब न शाइस्ता सरेंडर करेगी न देखेगी बेटों का मुंह। अतीक ने जिसे भाई माना उसी ने दिया धोखा। अतीक की हत्या की जांच करेगी सीबीआई। इधर 40 साल से जिस माफिया का खौफ उत्तर प्रदेश की जनता में था, उसे योगी आदित्यनाथ ने कब्र में दफन करा दिया। योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद की करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त किया और उन पर बुलडोजर चलाया, लेकिन अभी भी अतीक के पास करोड़ों की संपत्ति है। अतीक के बेटे अभी जिंदा हैं, लेकिन उनके साथ अब ऐसा गेम प्लान तैयार किया गया है कि शाइस्ता परवीन अब एक ही बात कह रही है कि मुझे सरेंडर नहीं करना है और मैं जिंदा रही तो बदला जरूर लूंगी। लेकिन 24 घंटे में अतीक अहमद की हत्या के मामले में कई रहस्यों का पर्दाफाश हुआ है। यही वजह बताई जा रही है कि अब इस केस को उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई सॉल्व करेगी। जिन 3 शूटरों को पुलिस ने पकड़ा है, अब तक उन्होंने कई खुलासे किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा जो सामने आ रहा है वो एक बंदूक को लेकर है जो अतीक अहमद के हत्याकांड में इस्तेमाल की गई। ये बंदूक तुर्की की है, जिसे शायद पाकिस्तान में बैठे भारत के विरोधी लोगों ने भारत में अवैध तरीके से सप्लाई किया। एक दौर था जब अतीक अहमद खुद हथियारों का बड़ा सौदागर हुआ करता था और विदेश से उसके यहाँ पर कई हथियार आया करते थे। एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर, जिसको आपने जरूर देखा होगा। जिस तरह से उसमें अवैध बंदूक के धंधे का खेल दिखाया गया है, प्रयागराज में कुछ लोगों की माने तो कुछ वैसा ही काम अतीक अहमद भी अपने माफिया होते हुए करता था। इसके सबूत भी पुलिस को मिले हैं। जब अतीक अहमद जेल में बंद था तो उसके कुछ ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जहां से अलग अलग तरह की बंदूकें मिली। इसी के बाद पुलिस इस बात का अंदेशा जता रही है कि अतीक अहमद के संबंध पाकिस्तान और विदेश में बैठे बड़े हथियारों के सौदागरों से थे, जिनके जरिए वो उत्तर प्रदेश में हथियार मंगवाता था। अतीक अहमद के हत्याकांड में अब विदेशी ताकतों का होना भी शामिल बताया जा रहा है। यही वजह है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अतीक अहमद का केस उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई हैंडल करे। ऐसा इसलिए क्योंकि बात केवल अतीक अहमद तक नहीं है। अगर आज भी कुछ ऐसे माफिया या हथियारों के सौदागर जिंदा है जो देश में हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, तो ये देश में अपने आप के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। खबरों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद की हत्याकांड की सारी जानकारी गृह मंत्रालय को सौंप दी है। यानी सीधे तौर पर अब इस मामले पर फैसला अमित शाह लेंगे कि आगे क्या किया जाए। फिल्मों में आपने जरूर हीरो के इंतकाम लेने की कई कहानियां देखी होंगी। जिस तरह से अपने बेटे और पति के मारे जाने पर भी शाइस्ता परवीन उनको देखने और उनकी कब्र पर मिट्टी तक डालने नहीं आई, इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही होगी। यानी शाइस्ता परवीन के दिमाग में अब बदला ही चल रहा है। बताया जाता है कि अपने समय में अतीक अहमद ने हजारों गुर्गे बनाए थे और उसका एक गैंग चलता था, जिसको समय समय पर शाइस्ता परवीन भी निर्देश देती थी। यानी सीधे तौर पर कहें तो अतीक अहमद के साम्राज्य को उसकी पत्नी भी संभाल रही थी। अतीक अहमद नहीं रहा, असद भी नहीं रहा और अशरफ की भी अंतिम विदाई हो चुकी है। ऐसे में शाइस्ता परवीन अब अतीक अहमद के साम्राज्य को संभालने की तैयारी में हो सकती है। उसे ये बात अच्छे से पता है कि अगर एक बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई तो उसका बदला भी पूरा नहीं हो पाएगा और उसके साथ भी कुछ खेल हो सकता है। शायद यही वजह होगी कि उसने अब तक पुलिस के आगे सरेंडर करने का फैसला नहीं किया। नहीं तो जिसका पति, बेटा और देवर का जनाजा निकल रहा हो, वो फिर कैसे शांत बैठी रह सकती है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के मरने के बाद अब उसके 2 नाबालिग बेटों को भी पुलिस ने बाल सुधार गृह में रखा है। उसका एक बेटा कक्षा 10 और आबान 8वीं का छात्र है। क्योंकि अतीक अहमद के परिवार में इन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, उसकी मां फरार है, इसीलिए अतीक के इन दोनों बच्चों का हाल भी किसी बेगाने की तरह हो गया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या शाइस्ता परवीन पुलिस के आगे सरेंडर करेगी या फिर इंतकाम की आग में जलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।